हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल आयुर्वेदा फर्स्ट। डॉक्टर कीर्ति दिस साइड। आप लोगों के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, सो आई थिंक अच्छी प्रिपरेशन आपकी चल रही होगी, है ना। अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे से चीज़ों को मेमोराइज़ करें, नोट्स बनाकर पढ़ो ताकि जब लास्ट में रिवीजन करना हो तो आप अच्छे से कर सको। आज हम लोग बात करेंगे रस शास्त्र के बारे में। काफ़ी सारे बच्चों का डीएम आ रहा था व्हाट्सएप पे और कुछ चैट्स में कि वो रस शास्त्र में उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो हम एक ओवरव्यू देखेंगे कि कैसे आप जो अपने पॉइंट्स हैं सिलेबस के आप कवर कर सकते हो। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद दी फर्स्ट पेपर विद दी फर्स्ट। चलिए हम लोग बात करते हैं रस शास्त्र के बारे में। इससे पहले मैं द्रव्य गुण के बारे में कि उसको आपको कैसे प्रिपेयर करना है, उसके नोट्स आपको कैसे बनाने हैं, वो मैं चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। आप वहाँ से जाकर एक बार पढ़ सकते हो। हर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग प्लेलिस्ट बनी हुई है। चलो हम सबसे पहले अब स्टार्ट करते हैं रस शास्त्र के पेपर 1 में। पेपर 1 में भी हम फर्स्ट पार्ट की पहले बात करेंगे कि अब देखो आपको फर्स्ट पॉइंट में क्या पढ़ना है। जैसे यहाँ पर लिखा है रस की डेफिनेशन, हिस्ट्री ऑफ रस शास्त्र, इंपॉर्टेंस ऑफ रस औषधि, रस रसायन। तो इसमें जो आपको पढ़ना है ढंग से, ऐसा नहीं है कि जो मैं बोल रही हूँ वही पढ़ना है और बाकी चीज़ें आप छोड़ दोगे। मेरे पॉइंट बताने का पॉइंट सिर्फ इतना है कि आपको उन सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। तो एक है रसशाला। रसशाला पे और रस मंडप पे क्वेश्चन शॉर्ट नोट में क्वेश्चन आ जाता है। तो रसशाला का निर्माण कैसे करते हैं, कौन सी दिशा में करना चाहिए, किस दिशा में हम उसमें क्या क्या करते हैं, है ना, वो सब आपको याद रखना है एक डायग्राम से, कि एक नॉर्मल से इस तरह से एक डायग्राम आप बना सको। आग्नेय कोण, नैऋत्य कोण, ये सब आप मार्क करके डायरेक्शंस के साथ बता सको कि किस में आपको क्या करना है। ठीक है, ये आपको फर्स्ट चीज़ ध्यान रखनी है। फिर आ जाते हैं हम सेकंड पॉइंट पे। उसमें डेफिनेशंस हैं, तो मेक श्योर कि आप सारी डेफिनेशंस याद कर लो, क्योंकि शॉर्ट में डेफिनेशन लिखने को आ जाती है। ठीक है, इसमें लोहितीकरण और अमृतीकरण जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ठीक, बाकी आपको सारे ही पढ़नी है डेफिनेशन, क्योंकि वो कोई भी पूछी जा सकती है। उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है द्रव्य वर्ग। देखो द्रव्य वर्ग आपको याद करना है ढंग से। जैसे कभी कभार क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, जैसे मान लो आपसे पूछ लिया कि क्षार अष्टक पे एक शॉर्ट नोट लिखना है, तो आपको क्या पता है, अष्टक मतलब 8 चीज़ें हैं उसमें, तो कौन कौन से क्षार हैं, एक एक लाइन में आप उसका नॉर्मल सा यूज़ आप याद कर सकते हो। क्योंकि अगर आपके पास मान लो 5 नंबर में क्वेश्चन आ गया कि मुझे क्षार अष्टक एक्सप्लेन करना है, तो 5 नंबर के अकॉर्डिंग आप क्या लिखोगे, वो क्षार अष्टक के नाम लिख सकते हो और उसका कोई मेन पॉइंट आप जो आप याद कर सको, लाइक आप यूज़ याद कर सकते हो या इस तरह से, तो आप याद कर लेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है फोर्थ पॉइंट में, यंत्र इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यंत्र का डायग्राम, यंत्र का यूज़ और उस में हम क्या क्या मतलब काम करते हैं, कि स्वेदन के लिए या फिर किस चीज़ के लिए हम उसका प्रयोग करते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। तो मेक श्योर कि आप ये ज़रूर अच्छे से याद करेंगे। ये यंत्र इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है मूषा। इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। एग्ज़ाम में कई बार ऐसा आया है कि मूषा ना पूछकर उन्होंने ऐसे पूछ लिया कि राइट अबाउट दी मॉडर्न एस्पेक्ट ऑफ मूषा, यानी कि आपको क्रूसिबल्स को एक्सप्लेन करना है। अगर आपके पास क्वेश्चन मॉडर्न के टर्म्स में लिखा हुआ आता है, तो पहले आप मॉडर्न को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे और उसके बाद आयुर्वेद में उसको किससे कोरिलेट करते हैं वो लिखेंगे। अगर आपके पास क्वेश्चन में ऐसा आया कि मूषा के बारे में एक्सप्लेन करना है, तो इट मीन्स कि आपको आयुर्वेद वाला पॉइंट डिटेल में एक्सप्लेन करना है और उसके बाद आप शॉर्ट में लिख सकते हो 1-2 लाइन में कि भाई मूषा को हम मॉडर्न एस्पेक्ट में क्रूसिबल से कोरिलेट करते हैं, और उसके अकॉर्डिंग आप 2-3 लाइन उसमें लिख सकते हो। ठीक है, तो मूषा आपको याद करना है, वेरी इंपॉर्टेंट। मूषा की एक डेफिनेशन आप याद कर लेना। ठीक है, मुशनाती, दोषान, मूषयान करके जो है वो याद कर लेना। और उसके बाद इनके नंबर की किसके अकॉर्डिंग आप याद कर रहे हो, कितनी मूषा मानी गई हैं, उन मूषा का डायग्राम और उनका यूज़। इस तरह से आपको ये यूनिट ख़त्म करनी है। कोशिश करो कि 2-3 पन्ने में हम इस यूनिट के नोट्स बना के ख़त्म कर दें। ठीक है, नेक्स्ट है चुल्लिका। चुल्लिका से ज़्यादा जो है वो कोष्ठी पूछा जाता है, जैसे कि सत्वपातन कोष्ठी, पाताल कोष्ठी, गार कोष्ठी, अंगार कोष्ठी, इस तरह से। ठीक है, तो वो आप शॉर्ट में याद करेंगे। इसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट आता है उसको देख लेते हैं अब। तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका पुट। इम्पॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें एक पुट, यंत्र और मूषा, ये इम्पॉर्टेंट है बेटा। ठीक है, अगर इसमें
इसके किसी भी पॉइंट के बारे में आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन, फिर मैं उसकी एक वीडियो बनाकर प्रॉपर नोट्स के साथ अपलोड कर दूँगी। नेक्स्ट है आपका पारद। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, पारद बहुत इंपॉर्टेंट है, पारद को अच्छे से पढ़ना है। पारद के किसी भी पॉइंट से शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। पारद की डेफिनेशन, पारद के टाइप्स, पारद के कितने दोष बताए हैं, फिर ऐसे शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है कि पारद के दोषों का वर्णन करो, तो उसमें आपको नैसर्गिक दोष, यौगिक दोष, ये सब आपको बताने हैं। ठीक है। ग्राह्य अग्राह्य पारद, कि आप कौन से पारद को ग्रहण कर सकते हो, कौन से पारद को आप ग्रहण नहीं कर सकते। इसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है इसके सिनोनिम्स। ठीक है। उसके बाद टाइप्स, पारद के दोष, पारद की गति, पारद के बंध, और फिर है पारद का शोधन और मारण आप कैसे कर सकते हो। ठीक है। पारद के अष्ट संस्कार, वेरी मच इम्पॉर्टेंट, अष्ट संस्कार आपको ज़रूर याद करने हैं। ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है आपका वो है आपका मोचन एंड जारण ऑफ पारद, मतलब आप ये समझ लो कि 8th और 9th पॉइंट आपका पूरा पारद है, तो ये आपको अच्छे से पढ़ना है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि पारद का मोचन कैसे करते हैं, पारद का जारण कैसे करते हैं, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद आता है रसौषधि। रसौषधि में अलग अलग हैं, जैसे त्रिभुवन कीर्ति रस है, वो आपको याद करना है। कैसे याद करना है, देखो जो फॉर्मुलेशन है उसमें आपको इतना याद करना है कि उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं। अब इंग्रेडिएंट्स आप सारे याद नहीं कर सकते हो, इसीलिए जो आपके इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स हैं वो आप याद करोगे। ठीक है। उसके बाद इसका डोज आप याद करेंगे कि हम कितना दे सकते हैं, और आप कुछ डिजीज़ेज याद कर लो कि किस डिजीज़ में आप इसको दे सकते हो। और अनुपान, शहद के साथ देना है, दूध के साथ देना है, गर्म पानी से देना है, मलाई से देना है, किस से देना है, वो आप याद करेंगे। ठीक है। तो इस तरीके से आप 8th और 9th पॉइंट याद रिवाइज करोगे, मतलब कंप्लीट करोगे। उसके बाद जो है वो है ये क्वालिटी कंट्रोल और जीएमपी। जीएमपी पे डायरेक्ट एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है, तो जीएमपी का इसमें कुछ आयुर्वेद कॉन्सेप्ट तो रिलेट नहीं किया हुआ है बुक्स में, तो आप जीएमपी को एज इट इज़ याद करेंगे। जीएमपी पे लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, तो आप लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से इसको प्रिपेयर करोगे। ठीक है। तो ये हमने आज बात की रसशास्त्र के फर्स्ट पेपर के फर्स्ट पार्ट के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि बी पार्ट आपको कैसे प्रिपेयर करना है। ठीक है। इसके अलावा अगर आपको कोई भी स्पेसिफिक सब्जेक्ट और स्पेसिफिक टॉपिक पर नोट्स चाहिए या फिर यू नीड सम एक्सप्लेनेशन, सो प्लीज़ राइट इट इन द कमेंट सेक्शन, ताकि हम लोग उसे अपलोड कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड फॉर मोर, एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड हिट द सब्सक्राइब बटन। ऑल द बेस्ट।